थ्योरम 6.7 थ्योरम 6.7 क्या कहता है? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. द सम ऑफ द angles of a triangle is 180 degree. Suppose P Q R, इसमें ये ट्राइंगल है जिसका एंगल क्या है 1, 2 एंड 3. ये तीनों का सम बोल रहा है कितना 180. कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं? ये थ्योरम कह रहा है कैसे हम प्रूव कर सकते हैं किसका है तीनों का 1, 2, 3 का सम जो होगा 180 कैसे होगा. देखिए, लेट अस सी दैट इसमें क्या है गिवन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3. ये हमको प्रूव करना है गिवन नहीं प्रूव करना है. प्रूव टू एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 180. तो क्या करते हैं? फर्स्ट वी विल ड्रा ए लाइन. We'll draw a line XPY parallel to QR. एक लाइन ड्रा करते हैं XPY पैरेलल टू QR. ठीक, ये एंगल मान लीजिए क्या है 4, ये एंगल है 5. ये स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री. जब स्ट्रेट लाइन है और ये पैरेलल इसके स्ट्रेट लाइन है तो भी जो है लीनियर पेयर क्या हो गए एज पर रूल लीनियर पेयर 1, 4, 5 लीनियर पेयर होंगे तो ये इक्वल कितना हो जाएंगे 180 के. अब देखिए आप बट XPY parallel to QR and PQ and PR both are transversal
सो ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल 4 एंगल 4 अल्टरनेट टू इक्वल टू अल्टरनेट एंगल 2 इसके, एंड ये एंगल 5 अल्टरनेट एंगल इक्वल टू 3। इक्वल होगा कि नहीं होगा? इक्वल अल्टरनेट एंगल। सो इन इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 था, मान लो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में पुट एंगल 4 इज इक्वल टू 2 एंगल 2 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, देन क्या हो जाएगा? एंगल 2 प्लस 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। यही हमको प्रूव करना था कि ऑल द 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180। देखिए एक बार और भी देख लीजिए आप, ये क्या है? 1 2 3 एंगल 180 के बराबर है, और इस पर एक जो हमने लाइन ड्रा कर दिया, तो हमको ये भी एंगल मिल गया और ये भी एंगल मिल गया, तो ये ऑल द 3 एंगल जो है मिलकर 180 हो गए, क्योंकि लीनियर पेयर है। अब क्या है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल जब हैं, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ट्रांसवर्सल लाइन से क्या है, ये अल्टरनेट एंगल इसके होगा और ये अल्टरनेट एंगल इसके होगा। तो अब क्या है, हमने इक्वेशन दिया था ना 415 इज इक्वल टू 180 है, तो 4 की जगह क्या रख दिया 2, और 5 की जगह हमने क्या रख दिया 3, तो 2 1 3, ये तीनों 1 2 3 मिलके क्या हो गए 180 हुए कि नहीं हुए? यही हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 6.8, थ्योरम 6.8 6.8 देखिए क्या है थ्योरम 6.8। ये लाइन P Q R S, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंड एंगल 4। गिवन ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल गिवन में है पी क्यू आर एंड आर जो है, एंड क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू यस। आई बात समझ में? प्रोड्यूस टू यस, ये क्यू आर को यहां तक हमने बढ़ा दिया, तो जो एंगल मिला हमको पी एंगल पी आर यस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल।
अब देखिए इन ट्राइंगल यहां पर देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है, Q and S is a straight line. QRS is straight line. Angle 3 and 4, angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree. क्यों? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर and also angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180. Sum of all the three angle is 180 डिग्री। ये अभी पिछला हमने थ्योरम प्रूव किया है। इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेंगे, इक्वेशन 1 लिख लिया, ठीक। नहीं, ये था इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये था, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ये क्या है इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 हो गया। मिटा दे थोड़ा इसको, इक्वेशन 1 में क्या था, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, इक्वेशन 1 था। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 और 3 प्लस 1 and 2 is equal to 180. It means in place of angle 4 we can put angle 1 and plus angle 2, ये दोनों रख सकते हैं इसकी जगह। तो क्या हो जाएगा, एंगल इक्वेशन 2 में 4 की जगह हम 1 2 रखें तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। यानी एंगल 4 क्या है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड प्लस एंगल 2। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल जो है, अब इसके अपोजिट जो एंगल बन रहा है 2 और 1, इसका सम जो है इक्वल होता है। तो थ्योरम क्या मिला हमको, आपको थ्योरम क्या मिला, if a side of a triangle
G is produced then exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angle। अगर पी क्यू आर एस एक ट्राइंगल है और ये जो साइड से है एस तक प्रोड्यूस किया जाता है, तो एंगल पी आर एस ये एंगल इक्वल होगा किसके, ये दोनों के सम के बराबर होगा। ये थ्योरम कह रहा है। आई बात समझ में? ये प्रूफ करना था। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं।